नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरा यूट्यूब चैनल M121 जीके देख रहे हैं। आप सभी दिव्यांग साथियों से अपील है कि जिनका रिजल्ट आ गया है वो अपना काउंसलिंग करा ले। जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो धैर्य रखे, अगली बार नेक्स्ट बार ट्राई करेंगे और पूरी जोश के साथ और मेहनत के साथ। लेकिन इन सभी के बीच में एक बात खटक रही होगी आप सभी दिव्यांग साथियों को कि अदर स्टेट को आरक्षण क्यों दिया जाता है। आप सभी को खटक रही है और उसमें भी दिव्यांगजनों का आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। आपको बता दूं कि आरक्षण हम लोग का हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज आरक्षण मिलती है सभी दिव्यांगजनों को, और जो भी महिलाएं हैं उनको भी हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज आरक्षण मिलती थी। अभी तक बिहार सरकार देती थी। हम सभी को 4% आरक्षण मिलता था, उन लोगों को 35% आरक्षण मिलती थी महिलाओं को। तो BPSC 1.0 में दिव्यांगजनों के साथ अन्याय हुआ था। अन्याय नहीं कहेंगे, थोड़ा सा ये हुआ था कि उन लोगों को सीट रख लिया गया था और रिजल्ट नहीं दिया गया था। अब क्या उसके पीछे लॉजिक है, क्या नियम कानून है, वो तो शिक्षा विभाग जानेगी और जो एग्ज़ाम कलेक्ट कराए हैं, जो एग्ज़ाम लिए हैं वो समझते हैं। लेकिन इस वक्त BPSC 2.0 में एक बात मुझे भी खटक रही है कि दिव्यांगजनों का कट ऑफ बहुत हाई हो गया है। 70+ है, कहीं कहीं तो किसी किसी सब्जेक्ट में 80+ चला गया है। किसी किसी सब्जेक्ट में तो कैटेगरी से ज़्यादा जनरल, OBC से ज़्यादा जनरल, EBC से ज़्यादा जनरल का कट ऑफ चला गया है। अब यह समझ नहीं आ रहा कि क्या चक्कर है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब एकदम कट ऑफ हाई क्यों चला गया है। तो इसका पीछे 2-3 कारण मेरे समझ से निकल कर आ रही है। पहले कि ऑल इंडिया के दिव्यांगजन भरे हैं इसमें फॉलो, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये लोग फॉर्म भरे हैं। पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, बहुत तरह के लोग ज़्यादा फॉर्म भरे हैं दिव्यांगजन बिहार टीचर बहाली BPSC 2.0 में। यह कारण है कि कट ऑफ हाई चला गया। देखिए अदर स्टेट का जब कट ऑफ, अदर स्टेट का स्टूडेंट जब फॉर्म फिल करेंगे तो वो लोग का कट ऑफ भी प्रभाव पड़ता है आपके कट ऑफ से। तो अभी BPSC क्या की है कि अगर आपका जनरल का कट ऑफ पार कर रहे हैं आप अपने कैटेगरी का, तो आपका रिजल्ट कैटेगरी में ही दे दिया जा रहा है। OH में या जो भी डिसेबल है उनमें रिजल्ट नहीं है। तो वह कट ऑफ हाई होने का कारण है कि अगर आप बिहार के निवासी हैं और विकलांग हैं तो आपका दोनों कट ऑफ देखा जाएगा कि आप किसका कट ऑफ पार कर रहे हैं। पहला आप जो है सो डिसेबल वाला कोटा का पार कर रहे हैं या आप अपना आरक्षण रोस्टर कोटि का। अगर आप कोटि का पार कर रहे हैं तो आपके कोटि में रिजल्ट दिया जाएगा। अगर आप दिव्यांगता का पार कर रहे हैं तो आपका दिव्यांगता का रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन अक्सर में देखा गया है कि कोटि का कम है और दिव्यांगता का कट ऑफ ज़्यादा है। तो होने के कारण है कि बाहरी स्टूडेंट आ गए हैं और बाहरी स्टूडेंट आ जाएंगे तो सभी तो जनरल में ही जाएंगे, तो जनरल दिव्यांग की कट ऑफ बढ़ जा रहा है। तो आप लोग कैटेगरी में भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, क्या यह नियम है या नहीं है? देखिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है मेरे से भी कुछ भूल हो गई हो या भूल होगा, थोड़ा सा हमें भी समझाइएगा कमेंट के माध्यम से। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, जानता हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ कि दिव्यांगजनों का आरक्षण का जो बात है 4% दिया जाता है, वो हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलता है जैसे महिलाओं को आरक्षण मिलता है। अगर अदर स्टेट के महिलाओं को बिहार में आरक्षण मिल रहा है तो अदर स्टेट के विकलांग को भी आरक्षण सरकार दे रही है। क्यों? क्योंकि दोनों का हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण है। जब तक महिलाओं को आरक्षण मिलता रहेगा तब तक अदर दिव्यांग को भी आरक्षण मिलेगा बिहार सरकार में। अब यहाँ सवाल उठता है कि अदर जगह हम लोग जब भरते हैं तो वहाँ तो आरक्षण नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है, वहाँ भी मिलता है, लेकिन हम लोग उस कट ऑफ को पार नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से हम लोग वहाँ का नौकरी ले नहीं पाते हैं। जो पार करते हैं उनका नौकरी होता ही है। और आपको अगर यह बात खटक रहा है कि हम बिहार के मूल निवासी हैं और मेरा इतना नंबर रहते हुए भी नहीं हुआ और बाहर का दिव्यांग है इतना नंबर होकर उनका नौकरी हो गया, कहीं ना कहीं मेरे मुंह से निवाला खींचने का काम सरकार कर रही है, वो बाहरी लोग कर रहे हैं कि खाना मेरा है और जो मजबूत है वो मारपीट करके छीन ले रहे हैं, वो खा जा रहे हैं, हम जो है सो भूखे प्यासे रह रहे हैं। तो इस पर तो विशेष आप लोग ही जानते हैं क्या सोचना है, क्या करना है। मैं तो सिर्फ इशारा बता सकता हूँ आपको, जो है सो आंखें खोल सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी अब राजकर्मी हो गया हूँ।
तो मैं राज्य के खिलाफ नहीं बोल सकता, बीपीएससी के खिलाफ बोल नहीं सकता हूँ, ये बात आप भी समझ रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, किसका? तो जो सर्वोपरि है उसका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। वहाँ जाइए, वहाँ कंप्लेन कीजिए, जो भी करना है कीजिए। आप सभी एकजुट हो जाइए दिव्यांग साथी, और वहाँ जाइए, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। अगर कोर्ट कहती है कि हाँ आप सभी कोर्ट केस कर सकते हैं, और वहाँ जाइए, वकील से राय ले सकते हैं, RPW एक्ट 2016 जो बना हुआ है उसको पढ़ सकते हैं, और डिसेबल एक्ट 2017 बिहार सरकार का जो बना है उसको पढ़िए, समझिए। और अगर वो खटक रहा है, आपको लग रहा है कि यह चीज़ गलत है, तो उसको आप कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। आप सभी दिव्यांगजन इकट्ठे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा अमाउंट इकट्ठा कर लीजिए और केस को कीजिए, चुनौती दीजिए। हो सकता है कि उस चुनौती से आप लोग का भला हो जाए, आप सभी का भला हो, नहीं पूरे बिहार के दिव्यांगजनों का भला हो, साथ साथ मेरा भी भला हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। जो भी मदद चाहिए मैं भी आपके साथ मदद करने के लिए तैयार हूँ। और जो भी दिखते हैं और भी बातें हैं कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिएगा। और जिनके पास नंबर है वो डायरेक्ट SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे। कॉल, थोड़ा सा कॉल करने से बचिएगा क्योंकि मेरे पास टाइम में बहुत कम ही बच रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। और मैं किसी को नेगेटिव नहीं बता रहा, किसी को पॉजिटिव ही बता रहा हूँ। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुँचा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अदर स्टेट के दिव्यांगजनों से भी माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये सब सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए जो उचित है वही मैं बोल रहा हूँ। अदर स्टेट के लिए मैं कहीं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग नहीं आइए, आइए। यह तो हमारी सरकार बुला ही रही है, तो आप क्यों नहीं आइएगा? सरकार बुला रही तो आइए, सरकार नहीं बुलाएगी तो नहीं आइएगा आप लोग। इसमें आपका भी कोई दोष नहीं है, सरकार बुला रही है तो आप लोग आइए, नौकरी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग साथी।